बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत लोकों में के संपन्न वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूज्य, परम पूज्य, आदि गणेश, परम पुरुष, परम हंस, परम दयालु, परम संत, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, बड़ी मेहर है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जो परमेश्वर ने हम नीचों के ऊपर, हम जीवों के ऊपर साध संगति की मेहर बख्शी। साध संगति के बिना हम परमेश्वर के विधान को नहीं जान सकते। साध संगति के बिना भक्ति मार्ग में काल भगवान जिस प्रकार की रुकावटें पैदा करके अपनी सूक्ष्म चाल चलते हुए हमें भक्ति मार्ग से, मर्यादाओं से नीचे गिराने का जो प्रयास करेगा, उसके प्रयास को हम नहीं समझ सकते। तो ये गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर एक विशेष मेहर है, जो आत्माएं वर्तमान में साध संगति से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति के बिना परमेश्वर के विधान को ही नहीं, बल्कि साध संगति के अभाव में हम एक नेक भगत भी नहीं बन सकते। क्योंकि साध संगति के बिना हमें सतगुरु रूप में आए हुए परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की पहचान नहीं हो सकती है। और परमेश्वर की पहचान के बिना, अपने सतगुरुदेव को भगवान माने बिना, हमारे अंदर उनके प्रति वो श्रद्धा, वो भाव, वो समर्पण पैदा नहीं हो सकता, जिस श्रद्धा, भक्ति, भाव और समर्पण की बदौलत हम इस गंदे लोक से सतलोक में जाएंगे। तो इस मेहर के लिए हम अनंत कोटि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को हृदय से दंडवत नमन करते हैं। आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ हम लेकर चलेंगे। परमात्मा ने हमें 3 समय की आरती की जो पुस्तिका दी है, जिसको हम पवित्र भक्ति बोध के नाम से जानते हैं, इस छोटी सी पुस्तिका में परमात्मा ने हमें नाम दीक्षा देते समय 3 समय की आरती, अन्नदेव की आरती, भोग लगाने की विधि डाली हुई है। लेकिन जो वाणियां हैं, वो आणियां पवित्र कबीर सागर से हैं और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब से हैं। और इन महापुरुषों की वाणियों को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जन साधारण नहीं समझ सकता है। तो गुरुदेव भगवान ने सन 2013 में तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ करके आप और हम आत्माओं के लिए एक पुस्तक बनाई थी, जिसका नाम है यथार्थ भक्ति बोध। यथार्थ भक्ति बोध के नाम से परमात्मा ने ये पुस्तक बनाई। और इस यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ किया हुआ है, ताकि हम इन वाणियों को पढ़ें और ये वाणियाँ क्या कहना चाहती हैं, ये वाणियाँ
एक भगत के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रही हैं, भक्ति के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रही हैं, उन चीज़ों को हम समझें। क्योंकि इसके सरलार्थ के अभाव में केवल हमें ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलता था। जब हम इन वाणियों को नित्य नियम के रूप में, संध्या आरती के रूप में, रमैणी के रूप में जब हम इनको पढ़ते हैं, तो इन वाणियों की यथार्थ जानकारी के अभाव में, इन वाणियों के सरलार्थ के अभाव में केवल हमारे को ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलता था, ध्यान यज्ञ का लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि हम इनको समझ नहीं पाते थे। तो गुरुदेव भगवान ने मेहर करके और इन सभी वाणियों का सरलार्थ बहुत ही सरल ढंग से किया हुआ है। बस आवश्यकता है तो हम भाई बहनों ने साध संगति के माध्यम से उन वाणियों के सरलार्थ को अच्छे से समझना और यथार्थ भक्ति बोध की जो वाणियां हैं, तीनों समय की जो आरती हैं, इन आरतियों में, इन वाणियों में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवित्र कबीर सागर से और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब से, जिसको अमर ग्रंथ भी कहा जाता है, चुन चुन के कुछ वाणियां इस 3 समय की आरती में रखी हैं। ये विशेष वाणियां हैं और ये निष्कर्ष हैं उन दोनों ग्रंथों का। तो हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के द्वारा किए गए यथार्थ सरलार्थ को समझना है। वैसे तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब का पाठ आश्रमों में होता है, लेकिन जब हम इस यथार्थ ज्ञान को समझेंगे, जब परमात्मा हमारी बुद्धि को विकसित करेंगे, जब हमारी आत्मिक चेतना जागृत होगी, तो वर्तमान में हमें ये पता चलेगा कि वर्तमान में हम 12वें पंथ में नहीं, बल्कि हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ में हैं, जो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होके सन 1994 से उसकी नींव डाली है। और यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आने के बाद हम यथार्थ 13वें कबीर पंथियों का अमर ग्रंथ साहिब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी वाला वो ग्रंथ साहिब नहीं है। हमारे लिए अमर ग्रंथ हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा लिखित और सरलार्थ किया हुआ ये यथार्थ भक्ति बोध है। ये हम सभी भाई बहनों के लिए अमर ग्रंथ है, क्योंकि इस अमर ग्रंथ में संत रामपाल जी भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज और 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे कबीर नाम से, और उन्होंने जो कबीर सागर लिखा था, उन दोनों ग्रंथों से चुन चुन के वाणियां इस यथार्थ अमर ग्रंथ यथार्थ भक्ति बोध में डाली हुई हैं। तो हम यथार्थ 13वें कबीर पंथियों के लिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए यदि कोई अमर ग्रंथ है तो अपने ही गुरुदेव के द्वारा लिखित और सरलार्थ किया हुआ ये यथार्थ भक्ति बोध है। क्योंकि आज से पहले हम केवल गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ का पाठ ही किया करते थे आश्रमों में। हम उसको समझ नहीं पाते थे और हम उसको समझ भी नहीं सकते थे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जब उन्होंने भक्ति की शुरुआत की तो उन्होंने उस अमर ग्रंथ का सरलार्थ नहीं किया, क्योंकि अमर ग्रंथ को केवल हम उसी समय समझ सकते हैं जब हम अपने सतगुरुदेव भगवान को समझें। जब तक हम सतगुरु रूप में आए हुए परमात्मा उस कबीर साहिब को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे को ये अमर ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार हम जगत वाले भाई बहनों को कहते हैं ज्ञान प्रचार के दौरान
कि यदि आप लोगों ने अपने धर्मशास्त्रों को समझना है तो आपने सबसे पहले सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा। सृष्टि रचना को समझे बिना आप किसी भी शास्त्र को नहीं समझ सकते। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझे बिना, उनको जाने और पहचाने बिना कि वे खाली एक सामान्य संत हैं, खाली हमारे सतगुरुदेव जी हैं, या वे खुद ही पूर्ण परमात्मा हैं, वे खुद ही कबीर साहिब हैं। और जब हमें अपने गुरुदेव की पहचान हो जाएगी, और गुरुदेव की पहचान केवल साध संगति से ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो गुरुदेव की पहचान होने के बाद फिर हमारे को ये सारे धर्म ग्रंथ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। गरीबदास जी का अमर ग्रंथ भी समझ में आ जाएगा, और कबीर परमेश्वर के द्वारा जो कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया गया था 650 साल पहले, वो भी हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा जो पुस्तकें लिखी हैं, वो पुस्तकें क्या कहना चाहती हैं, वो पुस्तकें क्या समझाना चाहती हैं भक्ति के बारे में, सतगुरु के बारे में, भगवान के बारे में, उसके बाद हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो गुरुदेव भगवान ने इंतजार किया कि सबसे पहले मेरे बच्चे मेरी पहचान कर लें, उसके बाद में फिर मैं इनको अलग से एक ग्रंथ साहिब बना के दूंगा। देखो, सारे संकेत परमात्मा ने पहले ही किए हुए हैं। दास आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाएगा गुरुदेव भगवान का, 1 मिनट का, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब आप शाने हो जाओगे, जब आप समझदार हो जाओगे, फिर आपको एक ग्रंथ साहिब बना के देंगे। जबकि ग्रंथ साहिब तो 300 साल पहले ही बन चुका था। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी वाला जो अमर ग्रंथ है, जिसको हम ग्रंथ साहिब कहते हैं, वो तो 350 साल पहले ही बन चुका था। और गरीबदास जी महाराज जी के समय में उसका पाठ भी होना शुरू हो गया था। फिर भी सन 2010 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संग में ये क्यों कहा कि आने वाले समय में आपको एक सदग्रंथ साहिब बना के देंगे। यानी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखवाया गया सदग्रंथ साहिब नहीं है। हमारे लिए अति महत्वपूर्ण जो सदग्रंथ साहिब है, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 2013 में लिख दिया और जिसको यथार्थ भक्ति बोध का नाम दे दिया, ये अमर ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में हम 13वें यथार्थ कबीर पंथ के पंथियों के लिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा सन 2013 में तैयार किए गए नए इस ग्रंथ साहिब का महत्व है यथार्थ भक्ति बोध। ये है नया ग्रंथ साहिब। सुनिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। इस प्रकार परमात्मा की प्यारी आत्माओं तो पुनः इस तत्व ज्ञान से परिचित होगे, फिर देखना कितना आनंद आया करेगा। परमात्मा की वाणी अब तुम तैयार हो जाओगे, फिर आपको ये सदग्रंथ बना कर देंगे, पढ़ा करोगे, आंखों में आंसू आया करेंगी। अभी आपको अगर ये दे दिया तो कुछ नहीं समझ में आती, ये मेरे अंदर ग्रंथ ने उठाए सतगुरु के ने, और किसी का खक समझ में नहीं आया अभी तक। ये तो गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में कह रहे हैं कि जब तुम शाने हो जाओगे, जब तुम तैयार हो जाओगे, तब आपको एक सदग्रंथ साहिब बना के देंगे। तो आज से पहले हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोग सयाने नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आज से पहले साध संगति के अभाव में हम अपने गुरुदेव को केवल एक अपना सतगुरुदेव, सामान्य संत, एक गुरु और भगवान, हम दाढ़ी मूछ वाली इस काल्पनिक फोटो को माना करते थे कि भगवान तो 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे जिस दाढ़ी मूछ वाले रूप में, भगवान तो ये हैं, साहिब तो ये हैं, परमात्मा तो ये हैं। और वर्तमान में आए हुए
उस वास्तविक कबीर साहिब को जिंदा रूप में 8 सितंबर 1951 से प्रकट कबीर साहिब को हम केवल मानुस मानकर साइड में रख देते थे। इन्हें हम केवल अपना गुरुजी मान रहे थे। अपने गुरु को हम केवल कबीर जी के द्वारा भेजा हुआ एक संत मान रहे थे, संदेश वाहक मान रहे थे, कबीर जी का अवतार मान रहे थे। भगवान नहीं मान रहे थे, परमात्मा नहीं मान रहे थे, कबीर साहिब नहीं मान पा रहे थे। कबीर साहिब तो हम इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मान रहे थे। तो गुरुदेव भगवान इस वीडियो में कह रहे हैं, सदग्रंथ साहिब को लिखने से पहले यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद करने से पहले का ये सत्संग है गुरुदेव भगवान का। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब तुम सयाने हो जाओगे, जब तुम तैयार हो जाओगे, फिर तुम्हारे को एक सदग्रंथ साहिब बना के देंगे। जबकि सदग्रंथ साहिब तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन वो सदग्रंथ साहिब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उस सदग्रंथ साहिब को हम नहीं समझ सकते थे क्योंकि उसका अनुवाद नहीं किया हुआ था। तो कितनी बड़ी मेहर है सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर, जो परमात्मा ने तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ करके आप और हमारे लिए एक नया सदग्रंथ साहिब बना दिया। और इस सदग्रंथ साहिब में हमने केवल एक ही चीज को ढूंढना है, और इस सदग्रंथ साहिब का मकसद भी केवल एक ही है, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखने का, कि जैसे तैसे करके हम अपने गुरुदेव को भगवान मान लें, परमात्मा मान लें, साहिब मान लें, उनको हम कबीर जी मान लें। क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना सतलोक तो छोड़िए, हम त्रिकुटी तक की यात्रा भी नहीं कर सकते। और भगवान ही नहीं, हमने तो भगवान से भी बढ़ के मानना है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, और गुरु भजे हुए पार। तो आज हम प्रवेश करेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा लिपिबद्ध और सरलार्थ किए गए यथार्थ सदग्रंथ साहिब के सरलार्थ में। और पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा उन आश्रमों में जो पाठ प्रकाश किया जाता है 12वें पंथ के सदग्रंथ साहिब का, उस सदग्रंथ साहिब से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ, जो ज्ञान यज्ञ का और ध्यान यज्ञ का लाभ अब हमें इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ के यथार्थ 13वें सदग्रंथ साहिब को पढ़ के मिलेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ होता है ना, ज्ञान यज्ञ में सारे यज्ञ आ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान बिना तो सारे यज्ञ ही अधूरे हैं, निष्फल हैं। और गीता जी में तो यहां तक कहा है अर्जुन को कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में सारे ही यज्ञ आ जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम प्रत्येक वाणियों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वाणियां गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे लिए लिखी हैं, हमारी आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए लिखी है। हम अपने गुरुदेव के अंदर भगवान देखने लग जाएं, इसलिए परमात्मा ने ये लिखा है और इसका अनुवाद किया है। यथार्थ भक्ति बोध। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम इसकी भूमिका में चलेंगे। ये आप यहां पे देख सकते हैं इसकी विषय सूची में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसकी भूमिका है। तो भूमिका में हम चलेंगे। भूमिका। परमात्मा से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे,
पर्वत से फिर राई। राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, पीछे फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय। भक्ति बोध नामक पुस्तिका के अंदर परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा परमेश्वर कबीर जी से ही प्राप्त तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है। भक्ति बोध में तीनों समय की जो आरतियां हैं उनमें दो महापुरुषों की वाणियां हैं। एक तो परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की, आप उन्हें संत रामपाल जी भगवान भी बोल सकते हैं, केवल नाम का अंतर है, बाकी किसी चीज का कोई अंतर नहीं है। और दूसरे महापुरुष आदरणीय गरीबदास जी महाराज, उनको भी आप एक ही मान सकते हैं, वो एक ही थे, केवल नाम का ही अंतर है। गरीबदास जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर ही आए थे, इसीलिए तीनों समय की आरती में परमात्मा ने उन दो महापुरुषों की वाणियों का समावेश किया है, क्योंकि इन वाणियों में किसी भी भगत की वाणियों को या किसी साधु संत की वाणियों को जगह नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अमर ग्रंथ है और अमर ग्रंथ में जो अमर वाणियां होती हैं वो केवल अमर पुरुष की ही होती हैं, और अमर पुरुष केवल परमात्मा ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो 650 साल पहले आया वो अमर पुरुष कबीर नाम से, उसके बाद 250 वर्ष बाद में वो आदरणीय गरीबदास जी के नाम से आए, और वर्तमान में वो अमर पुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम से आए हुए हैं। क्योंकि इन महापुरुषों के द्वारा लिखी गई अमर वाणियों का सरलार्थ इस पूरी सृष्टि में आम जीव तो छोड़िए, आम साधु संत महात्मा शंकराचार्य तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की माता दुर्गा और इन तीनों के पिता काल भी नहीं कर सकते। अपने द्वारा लिखित वाणियों का अनुवाद, अपने द्वारा रचित सृष्टि की जानकारी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही आके ठीक ठीक बता सकता है, और कोई भी बताने में सक्षम नहीं है। तो आज वो अमर परमात्मा कबीर साहब 8 सितंबर 1951 को सतलोक से चल के आप और हम आत्माओं के लिए ये ज्ञान देने के लिए, हमें जगाने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आ चुके हैं। भक्तिबोध नामक पुस्तिका के अंदर परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी तथा परमेश्वर कबीर जी से ही प्राप्त तत्व ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी में है। जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, पुण्यात्माओं ध्यान देना, जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, इस भक्ति बोध में इन दोनों महापुरुषों की वाणियां हैं। और परमेश्वर ने हमारे को क्या आदेश दिया है कि जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, यानी हमें तीनों समय की आरतियों का पाठ करना है। पाठ उसे कहते हैं जो पढ़ के किया जाता है। भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके अपने भगवान के सामने बैठ के या खड़े होके, और जिसका पाठ करना होता है, जिसको पढ़ना होता है, उसको कहते हैं पाठ करना। मोबाइल लगा के या रेडियो में लगा के तीनों समय की आरती करना वो पाठ करना नहीं है। वो ऑप्शन केवल परमात्मा ने उन आत्माओं के लिए रखा है जो अंधे हैं या जो अनपढ़ हैं या बच्चे हैं अभी, उन आत्माओं के लिए। बाकी परमेश्वर नाम दीक्षा के समय हमें ये भक्तिबोध पुस्तक देते हैं। क्यों देते हैं? अगर मोबाइल से ही आरती करनी होती तो परमात्मा हमें भक्तिबोध पुस्तक ना देते। ये भक्तिबोध पुस्तक परमात्मा ने हमें इसलिए दी है कि हम इन वाणियों का हम पाठ करें,
जब हम इनका पाठ करेंगे हाथ में लेके तो हमारे दो यज्ञ बनेंगे, ज्ञान यज्ञ और ये ध्यान यज्ञ। और इसका जो मूल्य है परमात्मा ने नीचे नीचे इसका जो मूल्य है वो लिखा हुआ है, नित्य नियम पाठ। आप सबके घरों में ये भक्तिबोध पुस्तक है और इस नीचे नीचे जो इसका मूल्य लिखा हुआ है आप इसको देखना। यहां गुरुदेव भगवान ने लिखा है नित्य नियम पाठ, अर्थात यदि हम नाम उपदेश लेने के बाद और यदि हम पढ़े लिखे हैं और यदि फिर भी हम इस पुस्तक को हाथ में लेके तीनों समय की आरतियों का पाठ नहीं करते हैं तो हम अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा नहीं कर रहे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने इसकी कीमत रखी है नित्य नियम पाठ कि बच्चों तुम रोजाना इस भक्ति बोध पुस्तक से पाठ करना, तीनों समय की आरती करना, तो मैं समझूंगा कि आप मेरे द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य चुका रहे हो, अन्यथा हम अपने गुरुदेव भगवान के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो तीनों समय की आरती करने की वास्तविक विधि है पाठ, हाथ में लेके पाठ करना। इमरजेंसी हो जाती है कभी कभार या फिर रेयर केस में, समय के अभाव में हम लोग मोबाइल से आरतियां जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपको महत्वता समझ में आ जाएगी इस भक्ति बोध की और अपने गुरुदेव भगवान की, जब आपको पहचान हो जाएगी अपने गुरुदेव भगवान की, उसके बाद आपको इस दुनिया में परमात्मा के द्वारा दी गई इस भक्ति के अलावा कोई भी काम महत्वपूर्ण नजर नहीं आएगा। आप 100 काम छोड़ के सबसे महत्वपूर्ण काम जो भक्ति है आप इसको पूरा करोगे। तो तीनों समय की आरती की पुस्तक पाठ करने के लिए गुरुदेव भगवान ने हमारे को दी हुई है, जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इसको नित्य नियम पुस्तिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिखी वाणियों का पाठ हमें 3 समय करना होता है। सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैनी, शाम के समय संध्या आरती। अगर तीनों समय हम इसका पाठ करते हैं, इस पुस्तक को हाथ में लेके यदि हम तीनों समय की आरतियां करते हैं तो हम सतगुरु के नेक भगत हैं। हम गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई भक्ति को सही विधि से कर रहे हैं। और कोई मरीज यदि सही विधि से मेडिसिन लेगा तो उसका जो रोग होता है वो शीघ्र दूर होता है। तो तीनों समय की पाठ के लिए परमात्मा ने पुस्तक दी है, बनाई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इस पुस्तक में लिखी अमृतवाणी का पाठ उपदेशी को 3 समय करना पड़ता है। सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं, वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। इस पुस्तक में जो नित्य नियम है परमात्मा ने उसका समय बताया है। और आप भाई बहनों के लिए परमात्मा ने एक शंका समाधान नाम की एक पुस्तक भी छपवाई है, उसमें भी ऑलरेडी सारी जानकारियां हैं। तो क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान कि सुबह के समय पढ़ी जाने वाली वाणी को नित्य नियम कहा जाता है और इसका जो पाठ होता है वो रात के 12 बजे से लेके 12 बजे के बाद से लेके, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद जो है दूसरा दिन लग जाता है, तो रात्रि 12 बजे के बाद से लेके और दिन के 12 बजे तक इसका जो है हम पाठ कर सकते हैं अपने समय और सुविधा के अनुसार। और वैसे परमात्मा ने जो इसका विधान बताया है, नित्य नियम करने का जो ठीक समय बताया है, वो गुरुदेव ने बताया है सुबह सूर्योदय के समय। जब हम आश्रम में जाया करते थे गुरुदेव भगवान के पास बरवाला में, 2014 बरवाला कांड से पहले, तो फिक्स टाइम होता था वहाँ पे। जैसे ही सुबह के 5 बजते थे वहाँ पे सभी भाई बहनों को
नित्य नियम के लिए आवाज लगाई जाती थी। यानी सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुदेव भगवान के रहते सहते सुबह 5 बजे परमात्मा के विधान अनुसार सूर्योदय के समय नित्य नियम शुरू हो जाता था। सभी भाई बहन जो है अपना पाठ किया करते थे। तो इसका जो विधान है वो परमात्मा ने बताया सुबह सूर्योदय के समय। और विशेष परिस्थिति में अगर आप किसी कारणवश सुबह इसको नहीं कर पाते हैं, आप लेट हो जाते हैं, आप किसी कारण से, आपकी नाइट की आपकी ड्यूटी है, तो गुरुदेव ने दिन के 12 बजे तक इस पाठ को करने का विधान बताया है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे तैसे समय निकाल के, क्योंकि देखिए हम 10-12 घंटे जो अपना काम धंधा करते हैं वो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी तक सीमित है। वो केवल हमारे शरीर का ही पोषण करेगा। और जो भक्ति की जो खुराक है, जो ये काम दिया है हमें परमात्मा ने, ये हमारी आत्मा का पोषण करेगा। और हमारे सांसारिक जो काम धंधे हैं, जो व्यापार हैं, वो भी इस परमेश्वर की भक्ति को सही विधि से करने के चलते ही ठीक ठाक रहेंगे। तो ज्यादा महत्व हम भाई बहनों ने परमेश्वर के द्वारा दी गई इस भक्ति को देना है। आप रूटीन ना बनाएं कि आप दिन के 12 बजे करेंगे या फिर आप जिस दिन के 11 बजे करेंगे। रूटीन नहीं, इमरजेंसी में हो सकता है। वो परमात्मा ने एक ऑप्शन दिया है रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक। बाकी गुरुदेव भगवान ने वास्तविक जो इसका टाइम है वो भी मालिक ने यहां पे बता दिया है। सुबह पढ़ी जाने वाली वाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। ये रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। वास्तविक टाइम परमात्मा ने सुबह सूर्योदय के समय का बताया है। उसके बाद असुर निकंदन रमैणी, दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किया जाने वाला पाठ है। वैसे इस पाठ को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। असुर निकंदन रमैणी जो कि दोपहर की आरती है, 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति है, उनकी वंदना है, उनकी महिमा है, क्योंकि हमने इन देवी देवताओं को भी खुश रखना है। और मालिक ने बताया कि इस असुर निकंदन रमैणी के चलते ये देवी देवता परमात्मा के विधान अनुसार हम भगत आत्माओं को दुखी नहीं कर सकते। ये हमारी चौकीदारी करेंगे, ये हमारी पहरेदारी करेंगे। उसके बाद भी यदि कोई देवी देवता हमारे को दुखी करने का प्रयास करेगा तो फिर गुरुदेव भगवान ने बताया फिर परमात्मा उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसको बोलेगा, देख ये तो तेरी महिमा कर रहे हैं, ये तेरी वंदना कर रहे हैं, ये तेरी जय जयकार कर रहे हैं असुर निकंदन रमैणी के माध्यम से, और उसके बाद भी आप इनको परेशान कर रहे हो। फिर परमात्मा इनको टाइट कर देगा। तो जब हम विधि विधान से असुर निकंदन रमैणी का पाठ हम करेंगे, एक आपने मोबाइल में लगा के छोड़ दिया, बाथरूम में जाके बैठ गए, चाय बना रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई लेट रहा है, गाड़ी में चल रहे हैं, आरती लगा दी, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो परमात्मा के विधि विधान अनुसार नहीं है। यदि ऐसा आप जी करेंगे तो ये देवी देवता आपको दुखी करेंगे ही करेंगे। और अगर आप विधि विधान अनुसार करोगे, जो परमेश्वर ने हमारे को पाठ करने के लिए भक्ति बोध दी है, या आप जी अनपढ़ हैं, या आप जी ज्यादा बुजुर्ग हैं, या आप जी नेत्रहीन हैं, और यदि आप सतगुरुदेव जी के ऑडियो या वीडियो के साथ में भी यदि आप आरतियां करते हैं तो उस समय भी आपको रुकना चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे को समय निकालना चाहिए। देखो सन 1994 में परमात्मा ने जब भक्ति की शुरुआत की थी ना, उस समय गुरुदेव भगवान हम भक्तों की मानसिक स्थिति को देखते हुए, हमारे ज्ञान आधार को देखते हुए, हमारी सोच को देखते हुए परमात्मा ने इतना दबाव नहीं दिया।
और मालिक ने एक ऑप्शन दे दिया कि आप तीनों समय की आरतियां अपना काम करते करते भी कर लो। आप किसान हो, हाड़ी हो, आप ट्रैक्टर चलाते हो, अपने मोबाइल में लगा लो, जेब में डाल लो और अपना काम भी करो। उस समय गुरुदेव को पता था कि अगर इनको सही विधि से करने के लिए यदि पूरा दबाव डाल दिया गया तो ये भक्ति ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये भक्ति और भगवान और उसके गुणों से अपरिचित हैं और ये आत्माएं इस बात को दबाव समझकर भक्ति छोड़ देंगी। इसलिए परमात्मा ने इतना दबाव नहीं डाला। लेकिन वर्तमान में इतना सब कुछ ज्ञान समझा देने के बाद, गुरुदेव भगवान की पहचान हो जाने के बाद, फिर परमात्मा ने अपनी वाणी में ये भी तो कहा है कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, कि 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए तो इंसान सारा दिन मारा मारा फिरता है, बेगार करता है, भटकता रहता है, दुनिया की गुलामी करता है, मजदूरी करता है। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और इस परमार्थ के कारण, अपने आत्म कल्याण के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। तो ज्यादा महत्व हमने परमात्मा की भक्ति को देना है। भक्ति से हमारे सांसारिक कार्य भी ठीक चलेंगे। अगर भक्ति नहीं होगी या सही विधि से भक्ति नहीं करेंगे और यदि परमात्मा नाराज हो गए तो हमारा व्यापार धंधा भी फेल होते टाइम नहीं लगेगा। तो ज्यादा महत्व अब वर्तमान में इतना सारा सब कुछ भेद खोल देने के बाद गुरुदेव भगवान के द्वारा अब हमने भक्ति को ज्यादा महत्वता देनी है। तो हम कोशिश करें, हम समय पे ही हम तीनों समय की आरतियां परमेश्वर की विधि विधान अनुसार भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके करें। असुर निकंदन रमणी, दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किया जाने वाला पाठ है। वैसे इस पाठ को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। ये विधान परमात्मा ने अपना बता दिया कि भैया मेरी भक्ति का तो ये विधान है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम इसको कैसे करोगे और कैसे नहीं करोगे। फिर परमात्मा ने ऑप्शन दे दिया, फिर भी कार्य की अधिकता से समय के अभाव में ऊपर लिखे समय में भी कर सकते हैं, लाभ समान मिलता है। क्या कहा परमात्मा ने? लाभ समान ही मिलता है। ये परमात्मा ने आत्माओं के मन को थोड़ा सा धैर्य दिया है, वरना हम सब जानते हैं पुण्यात्मा, एक तो हम खाना आराम से हम बैठ के खाएं जो खाना खाने का तरीका होता है, और एक हम कोई काम करते करते खाएं खाना। तो आप समझ सकते हो, खाना पेट में तो जाएगा, बैठ के खाएंगे वो भी जाएगा, और हम चलते फिरते या कोई काम करते करते खाना खाएंगे वो भी पेट में जाएगा। लेकिन जो संतुष्टि जो बैठ के खाना खाने में होती है, वो संतुष्टि हमारे को काम करते करते भागते दौड़ते खाना खाने में नहीं हो सकती। तो आत्मा की जो तृप्ति है वो जब हम परमात्मा के विधि विधान के अनुसार उनकी भक्ति को महत्व देंगे तो होती है, बाकी नहीं हो पाएगी। नंबर 3, संध्या आरती। ये पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। विधान बता दिया परमात्मा ने कि संध्या आरती का जो समय है ये पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। यहां आपको कहीं भी पूरे भक्ति बोध में आपको कहीं भी परमात्मा ने ये ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अपने मोबाइल से आरती कर सकते हैं। आप किसी स्पीकर में अपने गुरुजी की आवाज में लगा के आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि इसको पाठ कहते हैं, पाठ, और इसको हाथ में लेके इसको पढ़ के ही पाठ हो सकता है। संध्या आरती यह पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। सूर्यास्त के समय, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद संध्या आरती को करने का विधान है। विशेष परिस्थितियों में रात्रि के 12 बजे तक भी कर सकते हैं, लाभ समान ही मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में रात के 12 बजे तक परमात्मा ने ऑप्शन दिया है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना कि हम तो रात के 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे। इसको रूटीन नहीं बनाना, वो एक ऑप्शन दिया परमात्मा ने इमरजेंसी में। बाकी शाम को
सूर्यास्त के समय करने का ही परमात्मा ने इसका वास्तविक विधान बताया है। यह वाणी कौन सी वाणी? ये तीनों समय की वाणी, तीनों समय की आरतियां। यह वाणी दोहों, चौपाइयों, शब्दों के रूप में बोली गई है। इसमें पद्य भाग में राग तथा पद्य भाग के अनुसार वाणी बोली जाती हैं। यह अमृतवाणी क्षेत्रीय भाषा में है, जिससे भावार्थ को समझना जनसाधारण के वश की बात नहीं है। तीनों समय की वाणियों का जो अर्थ है, जो गूढ़ रहस्य है, जो सार है, वो जनसाधारण के वश की बात नहीं है कि वो इन वाणियों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को निकाल सकता है। तो फिर कौन निकाल सकता है? यह अमृतवाणी क्षेत्रीय भाषा में है, जिससे भावार्थ को समझना जनसाधारण के वश की बात नहीं है। इस अमृतवाणी की भाषा साधारण है, परंतु रहस्य गहरा है, रहस्य बहुत गहरा है इसका। तत्वदर्शी संत ही इस अमृतवाणी का यथार्थ अनुवाद कर सकता है। कौन कर सकता है? तत्वदर्शी संत। और तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा ही निभाते हैं, क्योंकि अपने द्वारा लिखी गई और बोली गई वाणियों का यथा अनुवाद वो परमात्मा स्वयं ही कर सकता है। 650 साल पहले भी ये कबीर परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका में ही आए थे। उसके 250 वर्ष बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में भी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका में ही आए थे, जिन्होंने वाणियां लिखी थी। और आज वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से तत्वदर्शी संत के रूप में ही धरती पे आए हैं। तो जनसाधारण के वश की बात नहीं है। इस 21 ब्रह्मांड की सृष्टि में किसी के वश की बात नहीं है जो इन वाणियों का यथार्थ अनुवाद कर दे। अटपट करने वाले तो बहुत मिलेंगे। गरीबदास जी के गरीबदासीय पंथ में, 12वें पंथ में बहुत साधु संत महात्मा मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने स्तर पे उनकी वाणियों का अनुवाद किया हुआ है, लेकिन वो यथार्थ अनुवाद नहीं है। यथार्थ अनुवाद केवल तत्वदर्शी संत ही कर सकता है, जिसने वाणियां लिखी हैं। तत्वदर्शी संत ही इस अमृतवाणी का यथार्थ अनुवाद कर सकता है। जैसे श्री मद्भागवत गीता के श्लोक हैं, ऐसे ही भक्ति बोध में लिखी अमृतवाणी के दोहे ये श्लोक हैं। श्री मद्भागवत गीता को लिखे लगभग 5500 वर्ष हो चुके हैं। सैकड़ों अनुवादकों ने वर्षों पूर्व हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर रखा है, परंतु किसी का भी अनुवाद प्रकरण के अनुसार नहीं है, जिस कारण से अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। लोगों ने कोशिशें की हैं अपने अपने हिसाब से, अपने आप को ज्ञानी समझ के, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझ के अनुवाद किया है लोगों ने, लेकिन वो उस प्रकरण के अनुसार अनुवाद नहीं कर पाए। तो क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा? तत्वदर्शी संत ही इस अमृतवाणी का यथार्थ अनुवाद कर सकता है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में स्वयं वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के नाम से प्रकट हैं और अपने द्वारा लिखी गई वाणियों को वो परमात्मा स्वयं ही आके अनुवाद करता है, उनका सरलार्थ करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा सत्संग आपको गुरुदेव भगवान का सुनाएंगे, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कौन इन वाणियों का यथार्थ अनुवाद कर सकता है। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जिसने वाणियां लिखी हैं स्वयं या तो वो परमात्मा ही आके अनुवाद कर सकता है, या फिर उनका कोई कृपा पात्र
तो यहां परमेश्वर अपने आप को परमात्मा ना कह के, गुरुदेव भगवान अपने आप को परमात्मा ना कह के अपने विधान अनुसार अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि कोई या तो स्वयं परमात्मा ही अनुवाद कर सकता है या फिर उनका कोई कृपा पात्र। तो आज परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका में है, संत रामपाल जी भगवान के नाम से हैं, और उन्होंने ही इन अमृतवाणियों का ठीक ठीक अनुवाद किया है। तो सुनिए गुरुदेव भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, कौन इन अमृतवाणियों का अनुवाद कर सकता है। अपने आत्मा परमात्मा ने एक और दया करी अपने पे। अपनी अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो अमृतवाणी इतनी लंबी चौड़ी बना दी, इस तत्व ज्ञान को उसके अंदर छुपा दिया। और साथ में उन महापुरुषों से भी कह दिया गया था कि अभी इस यथार्थ ज्ञान को केवल तुम इन श्लोकों के माध्यम से ही बताना, गद्य भाग से मत बोलना। तो उन्होंने पद्य भाग में यानी दोहों और शब्दावलियों के माध्यम से ही अपना वहां का ज्ञान दिया, सतलोक और सचखंड का। उन्होंने गद्य भाग में नहीं बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। उस पद्य भाग को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। या तो परमात्मा ही बता सके या वो संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस वचन आधार से, सत्संग आधार से ये साबित होता है कि आज इस धरती पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर ही प्रकट हैं, जिन्होंने अपने द्वारा लिखित वाणियों का आज स्वयं ही ठीक ठीक अनुवाद किया है, उनको समझाया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है जिसका अर्थ जाना होता है। सर्व गीता अनुवादकों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? जानना। उदाहरण के लिए, जैसे अंग्रेजी के शब्द गो का अर्थ जाना होता है, यदि कोई गो का अर्थ आना करता है तो वह अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है, यानी स्वयं परमात्मा ही कर सकता है। जिसने वाणियां लिखी है वो ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका एक रीजन और है पुण्यात्माओं, क्योंकि एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें बताया कि परमेश्वर कबीर साहिब और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, उन वाणियों में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। उन वाणियों में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, कबीर साहिब जी की वाणियों में और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में 205 से ऊपर देश हैं और लगभग 2500 से ऊपर भाषाएं हैं। और गरीबदास जी के उस ग्रंथ साहिब में और कबीर परमेश्वर के कबीर सागर में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। अब आप भाई बहनों को विचार करना चाहिए कि विश्व की सभी भाषाओं के समावेश युक्त उस ग्रंथ का, उन वाणियों का आज किसने अनुवाद किया है? यथार्थ अनुवाद हमारे पूज्य गुरुदेव ने, संत रामपाल जी भगवान ने
तो पुण्यात्माओं, जिसने अपनी रचनाओं में, अपने दोहों में, अपनी वाणियों में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश किया है, तो वो लिखने वाला ही आज यथार्थ अनुवाद जो है वो कर सकता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान ना तो है ना हो सकता है जो विश्व की सभी भाषाओं का जानकार हो, विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञाता हो। क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनना इस वीडियो को कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज और कबीर परमेश्वर की वाणियों में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। अवधपुरी एक नगर निधाना, ता अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। करुण जी को बता रहे हैं काकभूषण जी के भाई, एक बार जब मैं 20 वर्ष की उम्र का था, एक दुर्भिक्ष काल, बहुत भयंकर काल पड़ा और मेरे माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते पृथ्वी भी डोल गई, इतना वहां पर नरसंहार हुआ, मर गए दुनिया, प्राणी सब, पशु पक्षी तरफ तरफ का मर गए। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। कितनी प्यारी लैंग्वेज बोली जा रही है गरीबदास साहेब जी, जो कभी पढ़े नहीं थे और अशिक्षित थे, और कितनी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने बोला है। ये वो विद्वान थे। एक अक्षर, एक कोई भाषा विशेष के जानकार होने से विद्वान नहीं होता। जैसे कोई संस्कृत जानता है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो किसा विद्वान, उसने फारसी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। तो कबीर, ये परमात्मा जो है गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी, प्रत्येक लैंग्वेज को जानते थे। पृथ्वी पर जितनी भी भाषा है वो सभी का इन अपनी लैंग्वेज में, अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया हुआ है। तो इसी सिद्ध है कि ये विद्वान थे। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ये परमेश्वर कबीर साहिब जी ने और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में, अपनी रचनाओं में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश किया है। और पुण्यात्माओं, आज उन विश्व की सभी भाषाओं से युक्त दोहों का, उन पुस्तकों का, उस ग्रंथ का अनुवाद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। तो विश्व की सभी भाषाओं के जानकार केवल परमात्मा हो सकते हैं। आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो विश्व की सभी भाषाओं को जान ले, जो विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञाता हो। तो पुण्यात्माओं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पे स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी प्रकट हैं। ये 7 संगतियां परमात्मा ने इसीलिए रखवाई हैं। और ये जो यथार्थ अनुवाद जो परमात्मा ने किया है, उसके बाद में पूज्य गुरुदेव भगवान ने साध संगति के माध्यम से जो हम सत्सेवक भाई बहनों की ड्यूटी लगाई है, ये परमेश्वर के द्वारा किए गए उस सरलार्थ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमारी आत्मा में वो दृढ़ता पैदा होगी, दृढ़ विश्वास पैदा होगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा हैं। और जब तक ये बात हमारे दिलो दिमाग में नहीं बैठ जाएगी कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही परमात्मा होता है, और हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं, पुण्यात्माओं, हम इस काल लोक की सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने रजा बख्शी। पहले तो मालिक ने हमारे लिए ये यथार्थ सदग्रंथ साहिब की रचना कर दी, यथार्थ भक्ति बोध के माध्यम से, और फिर समझने समझाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियां रखवा दी 2014 बरवाला कांड के बाद। इसलिए पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि सतगुरु की पहचान साध संगति के बिना संभव नहीं है। जिन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त करना है, जिनको मोक्ष की भूख है, उन आत्माओं को देर सवेर साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा। साध संगति की वीडियो देखे बिना उनके अंतःकरण में भगवान के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान समाहित नहीं हो सकते। और ये हम सभी आत्माओं का परम सौभाग्य है
कि परमात्मा ने शुरू से ही हम भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ दिया। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। इस भक्ति बोध का हिंदी अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सर्व बच्चे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषी हो गए हैं। आने वाले समय में संतों की वाणी जो अधिकतर क्षेत्रीय भाषा में बोली गई है, इसको यथार्थ रूप में जानना बहुत कठिन हो जाएगा। अनुवादकर्ता यानी संत रामपाल जी भगवान दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। कौन सी जुबान? अंग्रेजी और हिंदी। अपने आप को परमात्मा छुपा रहे हैं कि दास को अंग्रेजी भी आती है, दास को हिंदी भी आती है। और ऊपर परमात्मा ने इस सत्संग के माध्यम से साबित कर दिया कि परमेश्वर कबीर जी ने और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में दुनिया के सभी भाषाओं का समावेश किया है, और संत रामपाल जी ने आज उनका अनुवाद किया है, उनका सरलार्थ किया है, बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी जो है शब्दकोश के। तो संत रामपाल जी कौन हुए? भगवान परमात्मा 650 साल पहले आके इन्हीं संत रामपाल जी भगवान ने कबीर नाम से कबीर सागर लिखवाया। 250 वर्ष पहले आके इन्हीं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने गरीबदास जी के नाम से आके सतग्रंथ साहिब की रचना की, और अपने द्वारा लिखित वाणियों को आज परमात्मा स्वयं ही अनुवाद कर रहे हैं। दूसरा कोई भी करने में सक्षम नहीं है। अनुवादकर्ता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, क्योंकि एक समय में पूरी पृथ्वी पे एक ही संत होता है, दो संत नहीं होते। एक समय में पूरी पृथ्वी पे एक ही तत्वदर्शी संत होता है, और तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही होता है। इसलिए परमात्मा दो नहीं होते, परमात्मा एक ही होता है। अनुवादकर्ता का जन्म, यहां परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं ज्ञान आधार से, आप और हमारे से अपनी पहचान करवाने के लिए। अनुवादकर्ता का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं, यानी 2013 में परमात्मा ने हमारे लिए ये नया सदग्रंथ साहिब यथार्थ भक्ति बोध के नाम से अनुवाद किया। जो सर्व क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं, उनके अर्थ अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अगर किसी चीज का अनुवाद करेंगे तो त्रुटि की तो कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। फिर भी परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए और एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक साधारण मानव की तरह रोल करते हुए यहां कह रहे हैं कि फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा, वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। लेखक संत रामपाल जी महाराज। तो पुण्यात्मा, दया है गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने एक विशेष रजा बख्श किया परम सभी भाई बहनों के लिए 13वें यथार्थ कबीर पंथ का ये यथार्थ अमर ग्रंथ लिखा, यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद। ये आप और हम सभी भाई बहनों के लिए जो हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी के शिष्य और शिष्या हैं, हम भाई बहनों के लिए यथार्थ अमर ग्रंथ है। वास्तविक पाठ प्रकाश है ये। अब होगा प्रकाश जब हम इसकी गहराई में जाएंगे। आज हमने इसकी शुरुआत की है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। जब हम तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ पूरा हो जाएगा तो हमारी आत्मा में प्रकाश हो जाएगा।
चांदना हो जाएगा ज्ञान वाला, तो वास्तविक जो पाठ प्रकाश है जो वर्तमान में उन आश्रमों में किया जाता है केवल माया बटोरने के लिए, पाठ 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 पाठ, केवल एक ही चीज पे जोर दे रखा है, पाठ 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 पाठ। वहां पाठ करवाने से तो केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ही फायदा है, वो भी केवल माया प्राप्ति का, और किसी चीज का नहीं। और अब जो ये पाठ प्रकाश होने जा रहा है यथार्थ भक्ति बोध के माध्यम से, ये आत्मा में प्रकाश करेगा, आत्मा को चेतना देगा, हमें सारे यज्ञ का लाभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, दया है गुरुदेव भगवान की, आप सभी भाई बहन निसंशय होके धैर्यपूर्वक साध संगति से आप जुड़े रहें, और आने वाले समय में हमारे उन भगत भाई बहनों को भी जो आज अनजाने में, नासमझी में, देखा देखी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, उन आत्माओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना होगा, और जिस दिन उनकी चेतना जागृत होगी उस दिन दौड़ दौड़ के साध संगति का हिस्सा बनेंगे वो लोग, क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का अहम हिस्सा है। साध संगति से जुड़े बिना हम अपने दिल में सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं बैठा सकते, और उनको अपने दिल में परमेश्वर के रूप में बैठाए बिना हम अपने गुरुदेव भगवान के हृदय में नहीं समा सकते। इसीलिए परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि गुरु भगता मम आत्म सोई और वाक्य हृदय रहूं समोई। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के हृदय में जगह बनानी है। उसके लिए सबसे पहले हमने अपने गुरुदेव भगवान को अपने हृदय में जगह देनी है, बैठाना है, और गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में बैठेंगे जब हम उनको परमात्मा मानेंगे, और परमात्मा हम उनको उस समय मानेंगे जब हम साध संगति से जुड़ेंगे। तो बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की। आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर परमेश्वर दया करेंगे, इसका पार्ट 2 अगली बार लेके आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।